देखिए, कल मैं आपको ये बता रहा था कि आपके 8 डायरेक्शन होते हैं और जैन वास्तु में 10 डायरेक्शन होते हैं। उसमें पाताल और आकाश को भी लिया जाता है। लेकिन अपने जो नॉर्मल एक यूनिवर्सल वास्तु है, उसमें 8 दिशाएँ होती हैं। एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक नॉर्थ ईस्ट, एक नॉर्थ वेस्ट, एक साउथ वेस्ट और एक साउथ ईस्ट। और इनके मैंने सभी के देवता भी बताए थे, कौन से ग्रह कौन सी जगह को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ईस्ट को सूर्य रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट को गुरु और केतु रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद उत्तर में बुध विराजमान है। इसके बाद वायव्य कोण जो नॉर्थ वेस्ट है, उसमें चंद्रमा विराजमान है। पश्चिम दिशा में शनि विराजमान है और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण जो है, वहां पर राहु विराजमान है। और जो साउथ डायरेक्शन है, उसमें मंगल विराजमान है। साउथ ईस्ट में शुक्र विराजमान है। इस तरह से 8 डायरेक्शन है और बीच का जो स्थान है, उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जिसको आकाश तत्व माना जाता है। उसमें केतु का और गुरु का ही आधिपत्य है और इनके दूषित होने से मैं रेमेडीज पार्ट आप में लास्ट में लूंगा आपको सभी को, ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा कहाँ पर उपयुक्त है। जैसे आपके ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पर सूर्य विराजमान है, वहां पर सबसे अच्छी चीज अगर आप अपनी ड्राइंग रूम को रखते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। या फिर 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनका स्टडी रूम मतलब वो भी वहां पर हो सकता है। इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाता है या मेडिटेशन जहाँ पर करते हैं, वो जगह सबसे उपयुक्त है। और जो सिंगल पर्सन है, मीन्स या तो कोई लेडी विडो है या कोई जेंट्स विदुर है, उन लोगों के लिए भी वो जगह उपयुक्त है। और छोटे बच्चों का स्टडी रूम भी वहां पर अच्छा रहता है। एक जो 60 साल से जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी वो जगह बड़ी उपयुक्त है। लेकिन 2 चीजें वहां पर बनाना निषेध माना गया है। एक तो न्यूली न्यूली वेड कपल का कभी भी वहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए और दूसरा कभी भी किचन नहीं होनी चाहिए ईशान में। अगर ईशान में किसी की किचन बन जाती है, उसके मैं उपाय बताऊंगा बाद में और मैं बिना तोड़ फोड़ के आपको रेक्टिफाई करूंगा। किसी की ईशान में अगर किचन बन गई तो वहां पर रहने वाली कोई स्त्री को क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। इसके बाद जो उत्तर दिशा है, वो कुबेर की दिशा है। वहां पर भी ड्राइंग रूम अच्छा वर्क करता है, क्योंकि जो भी वहाँ डिसीजंस होते हैं, परिवार के लोग बैठ के जो डिसीजन लेते हैं, वो बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं और उसमें एक बुद्धिमता का डिसीजन लिया जाता है वहां पर। दूसरा, बच्चों का स्टडी रूम भी वहां पर हो सकता है, उसके लिए भी वो जगह उपयुक्त है। इसके बाद अपन आते हैं वायव्य कोण में। वायव्य कोण में चंद्रमा का आधिपत्य है वहां पर और वो दिशा सबसे उपयुक्त है गेस्ट बेडरूम की। और आपके घर में कोई कन्या है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए वो जगह सबसे उपयुक्त है। एक और चीज है कि अगर आपकी शॉप है और वहां का वायव्य कोण है, तो जो सामान आपका बिक नहीं रहा, वहां पर उसको रख दें तो बहुत जल्दी बिकेगा, क्योंकि वो फास्ट मूविंग कॉर्नर है। क्योंकि चंद्रमा का जहाँ आधिपत्य होता है, चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी स्थान परिवर्तन करता है। और अगर आपकी किचन को अगर साउथ ईस्ट में जगह नहीं मिल रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी है ये।
और जो सबसे बड़ी चीज है, अभी तो वैसे गटर्स वगैरह का प्रोविजन है बड़ी बड़ी सिटीज में, जहाँ पर छोटी सिटीज हैं और छोटी जगह हैं, वहां पर आपके ये जो वायव्य कोण है ये सेप्टिक टैंक के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बशर्ते कि वहां पर किचन नहीं हो आपकी। इसके बाद शनि जो है, जहाँ पर पश्चिम दिशा है, वहां पर सबसे उपयुक्त है कि आपका शौचालय हो, तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। इसके बाद आपका राहु जो नैऋत्य कोण है, जहाँ पर राहु का आधिपत्य है, तो आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। एक आपकी सेफ, जहाँ पर आप अपना धन संचित करते हैं, वो जगह सबसे उपयुक्त होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर किचन कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी गृहस्थ स्वामी को, मतलब जो आपके घर का मुखिया है, उसको क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। ये सारे मेरे अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी वास्तु करता हूँ और मैं ट्रेडिशनल वास्तु पर ज्यादा बिलीव करता हूँ और यूनिवर्सल वास्तु पर। बाकी जब यूनिवर्सल वास्तु अगर काम नहीं करता है तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु पर जाता हूँ, लेकिन केवल 5 और 2% ही ऐसे मुझे अनुभव मिले जहां पर यूनिवर्सल वास्तु ने काम नहीं किया। उसके बाद जो मंगल की दिशा है, दक्षिण दिशा, वहां पर आपके सीढ़ियों का सबसे उपयुक्त है जगह। लेकिन अगर वहां पर कोई मंदिर बना देता है तो उसको वैराग्य हो जाता है, इसलिए वहां मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने बताया था कल टर्निंग पॉइंट है उसका जो साउथ साउथ वेस्ट। मैं आज आपको कुछ डायरेक्शन पे भी बताऊंगा, डायरेक्शन पे बात करेंगे कि कौन से डायरेक्शन पे आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, आपका जो डायरेक्शन है, आपके जो मैप है उसमें आपका दिया हुआ है कि नॉर्थ किधर है। हमेशा अपर साइड में नॉर्थ आपके जो मैप है, प्लान है, उसमें मिलेगा। उसपे आप अगर उसको कंपास को रखेंगे और देखेंगे तो 23.16 डिग्री अगर जॉर्डिक नॉर्थ है, वहां तक टॉलरेबल होता है, क्योंकि जो अपने अर्थ है वो 23.14 डिग्री जॉर्डिक नॉर्थ से टिल्ट है, तो वहां तक टॉलरेबल है। अगर वो नहीं है, इट मीन्स आपका विदिशा का मकान है। और विदिशा के मकान को रेक्टिफाई करने का मैं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा आपको। विदिशा के मकान बड़ तकलीफ देते हैं, और क्या दिक्कत देते हैं मैं दरवाजे को देख के बता सकता हूँ कि घर में क्या तकलीफ है। और मैं आप लोगों को भी ये नोट करने के लिए बोलूंगा कि विदिशा के मकान को अपन अगर देखते हैं तो पता लग जाता है कि इसको क्या तकलीफ है घर में। इसके बाद में कुछ आपको 9 मर्म भी बताऊंगा और 45 देवता भी बताऊंगा। और अपन मकान का जो वास्तु करते हैं, कल मैंने बताया था, ये 81 पद से करते हैं। मंदिर का वास्तु 64 पद से करते हैं। और कोई मंडप बनना है, जैसे किसी भागवत कथा हो रही है या कोई स्वामी का कोई प्रवचन होना है, तो उसके लिए 100 पद का वास्तु होता है। इस तरह से वास्तु की विधाएं हैं। 81 पद में जैसे आपने सर्वतोभद्र चक्र देखा होगा, तो 81 पद का है वो, और उसके अकॉर्डिंग महलों का वास्तु, मकानों का वास्तु होता था। अब मैं वापस आय पर आता हूँ। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि आपकी लेंथ विड्थ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, ये फार्मूला है इसका। तो अगर उसका रिमाइंडर 1 बचता है, मान लो 1, 3, 5 और 7 रिमाइंडर बचते हैं, दैट इज बेस्ट। वापस से रिपीट करता हूँ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, ये फार्मूला है इसका। और उसमें बिल्टअप लिया जाता है, बिल्टअप एरिया, मतलब आपके जो बिल्टअप एरिया है वो आजकल आपके जो बिल्डर्स लोग हैं वो देते हैं। उसको आप अगर ये से करके देखेंगे तो ये बता देगा कि आपका कौन से आय का मकान है। वैसे जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसमें हर एक रूम को अलग अलग आय से अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि
8 तरीके के आय होती हैं। सबसे पहले जो आय है वह ध्वज आय है, जो अगर रिमाइंडर 1 बचता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, अगर 1 बचता है तो ध्वज आय है। ये विजय प्राप्ति को, व्यक्ति को बहुत ज्यादा विजय दिलवाता है। ऐसे मकान में रहने वाले की विजय पताका बहुत अच्छी रहती है। वो व्यक्ति आपके, उसका इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिकता रहेगी उसको, और क्योंकि वहां पर केतु का प्रभाव होता है, और आपने देखा होगा कि जो केतु प्लेनेट है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे केतु अगर कारक जगह पर, मैं आपको कुंडली में बता दूं, अगर दशम भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति की पताका दशम में हो, नवम में हो और 11th में हो, तो आदमी की पताका काफी अच्छी रहती है। अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। नाड़ी का सिद्धांत ये भी बोलता है कि अगर 12वें भाव में किसी के केतु है तो उसका अंतिम जन्म है मनुष्य का, तो वो आगे जन्म नहीं लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि 14 राष्ट्रपति में से 10 राष्ट्रपति की कुंडली में केतु दशम भाव में था। तो ये जो मैं आपको ट्रेडिशनल वास्तु पे बताता हूँ कि रिमाइंडर 1 बचता है तो ध्वज आय है। सेकंड अगर 2 बचता है, इसमें 1, 3, 5 और 7, 1 नंबर पे ध्वज आय है, 3 नंबर पे सिंह आय है, 5 नंबर पे वृष आय है और 7 नंबर पे गज आय है। ये चारों आय बड़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर दूसरी, चौथी, छठी और 8वीं, दूसरे नंबर पे धूम्र आय है, इसके बाद चौथे नंबर पे स्वान आय है, छठे नंबर पे खर आय है और अष्टम नंबर पे द्वाक्षांश आय है। ये अच्छी नहीं होती है। 0 किसी का रिमाइंडर बचता है, वो भी द्वाक्षांश आय मानी जाती है, इसको अच्छी नहीं मानते। तो मैंने बताया कि किसी का 1 रिमाइंडर बचता है तो उस ऐसे व्यक्ति को हमेशा जैसे नेम फेम मिलता है और उसकी विजय प्राप्ति, विजय पताका फहर जाती है। इसके बाद 2 जो है धूम्र आय जो है, उसको वैसे किचन के काम में लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा आपके कोई जैसे होटल्स है या कोई कुकिंग का कोई जगह है जहाँ पर आपके खाना सप्लाई होता है, वहाँ के लिए भी धूम राय ली जाती है, क्योंकि धुआं जहाँ निकलती है उसको धूम राय बोलते हैं। अपने किचन को अगर धूम राय में परिवर्तित किया जाए तो किचन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके बाद 3 नंबर पे है सिंह आय। सिंह आय जो है वो लीडरशिप देती है, मतलब राजा की तरह व्यक्ति का सम्मान होता है, राजा की तरह व्यक्ति का मान सम्मान रहता है। और सिंह आय में हमेशा व्यक्ति को राजपाट और उसको राज्याधिकार का फैसला भी मिलता है, मतलब ऐसा व्यक्ति कोई गवर्नमेंट सर्विस में उच्चस्थ पद में रहता है, तो सिंह आय भी अच्छी मानी जाती है। अगर किसी की 3 रिमाइंडर बचता है, मुझे बताएंगे आप लोगों ने अपने अपने निकाल कर देखे या समय नहीं मिला? नहीं तो प्रैक्टिकल अपना हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी आय जो है वो सिंह आय है। तो अपन लोगों को जब मकान देखें, किसी का अपन वास्तु विजिट पे जा रहे हैं, तो इमीडिएट पूछिए कि आपका बिल्टअप एरिया क्या है। तो बिल्टअप एरिया पे डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, तो वो रिजल्ट आपको रिमाइंडर बता देगा। और 0 से 8 तक जो रिमाइंडर है वो मैंने बताया आपको, इसमें 1, 3, 5 और 7 रिमाइंडर सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे स्वान आय है। स्वान आय जो है वो निचली, मतलब आपके जो सेवा कर्म है, जो दास हैं आपके मकान के, जो घर में रहने वाले नौकर हैं, उनके लिए वो, अगर आप कोई मकान बना रहे हैं या सर्वेंट क्वार्टर बना रहे हैं, उसके लिए हमेशा स्वान आय ली जाती है। और स्वान आय में अगर आपके घर का स्वान आय आ रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। इसके बाद वृषभ आय है। वृषभ आय बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो विलासिता की, भौतिक को बहुत ज्यादा इंडिकेट करती है, तो वो हमेशा आपको भौतिकता प्रदान करती है। और इसमें आपके ऑफिस का, अगर अपना ऑफिस ले रहे हैं तो वृष आय का लें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट, क्योंकि उसका स्वामी शुक्र है।
और शुक्र आपने देखा होगा कि हमेशा आपको प्रॉस्पेरिटी और एक तरीके से प्रसिद्ध वो भौतिकता देता है। अगर कोई मल्टीप्लेक्स बन रहा है या कोई आपके विवाह मंडप बन रहा है या कोई कुंवारी कन्या का कोई बेडरूम बना रहे हैं, तो उसके लिए वृषभ आय लेना बहुत उपयुक्त है। क्योंकि कई मकानों को मैंने देखा है, जो सोमपुरा जो आपके मैंने बताई थी, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कम्युनिटी है, वो हमेशा अलग अलग रूम को अलग अलग आय से बनाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो वृष आय के बाद जो नंबर आता है, स्वान आय हो गई, वृष आय, इसके बाद खर आय है। खर आय में जो है वो हमेशा निर्बल व्यक्ति बीमारी देता है। अगर किसी की खर आय आ गई तो ऐसे में हमेशा व्यक्ति को घर में कोई न कोई बीमारी रहेगी और वो व्यक्ति पैसे से बड़े उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और उसके लिए बताते हैं कि टॉयलेट अगर खर आय से बनता है तो ठीक रहता है। देखा है बड़े बड़े महलों में या बड़े बड़े आपके बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े टॉयलेट बनाए जाते हैं और वो टॉयलेटों को खर आय से अगर बनाते हैं तो वो उसमें कभी भी एक्सीडेंट के चांस नहीं रहते और अच्छे रहते हैं। नहीं तो अगर खर आय का अगर मकान हो गया आपको तो वो आपको पैसे की तकलीफ देगा और बीमारियां पैदा कर देगा। इसके बाद आपके है गज आय। गज आय जो है धन की वृद्धि करता है, आपको बड़ा उच्चस्त पद देता है और पुत्र लाभ देता है और एक विशालकाय भवन देता है, जिसका अगर आपको गज आय है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बड़े मकान जो बनते हैं वो हमेशा गज आय से बनाना चाहिए, या कोई व्यायामशाला है उसको भी गज आय से बनाना चाहिए, या कोई आपके कोई शिपिंग पर अगर कोई आपका जैसे आप क्रूज पर जा रहे हैं और क्रूज पर आपने कोई अगर मकान बुक किया है, तो बड़े बड़े आजकल क्रूज पे भी मकान देने लगे हैं, तो उसको भी आपको अगर गज आय पर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके बाद द्वाक्षांश आय है जो 8 नंबर का है और 0 पर भी इसी का रिजल्ट है। इसमें हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता और इसमें मेरे को ऐसे मतलब इसमें रहने वाली स्त्री जो है वो बदचलन हो जाती है, तो ऐसे द्वाक्षांश चाय को कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उसको काक आय भी बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कहीं दूसरा लगे तो ये, लेकिन पिछले जमाने में जैसे मुजरा करने में जो जगह यूज होती थी और वैश्याओं के लिए जो जगह होती थी उसको द्वाक्षांश चाय से बनाया जाता था। आपने एक लावणी नाम सुना होगा, लावणी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो। कोल्हापुर में एक लावणी करके एक जगह है, वो मैंने देखा है, वो द्राक्षायण चाय से बनी हुई है। तो मैंने इस पे काफी रिसर्च की है, तो ये अपन को अपने घर में कभी भी द्राक्षायण चाय नहीं बनाना चाहिए। तो क्षेत्रफल को हमेशा देखें, तो इससे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक पुरातन वास्तु है। इसके मैं रेक्टिफिकेशन आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपका कोई चीज गलत बन गई तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने से क्या रिजल्ट मिलते हैं, तो उसका मैं अभी एक बार बता देता हूँ। आप जिन कमरों में रहते हैं, जो भी आपके बेडरूम्स हैं या ड्राइंग रूम्स हैं या आपके कोई भी जगह है, वो अगर गलत आय से आपको दिख रही है, आप क्षेत्रफल निकालेंगे फिर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि अपनी जो फ्लोरिंग होती है उसके बाद स्कर्टिंग लगाते हैं। स्कर्टिंग पता है ना आपको, एक चारों तरफ बॉर्डर होता है, इसको स्कर्टिंग बोलते हैं हमारी टेक्निकल भाषा में। तो स्कर्टिंग जो है वो स्कर्टिंग को थोड़ा सा अंदर एक्सटेंड कर लो तो आप उनको 3-4 इंची जगह मिल जाती है। मैंने कल ये भी बताया था कभी भी कोई भी रूम स्क्वायर नहीं हो आपका, कभी भी। अगर स्क्वायर रूम होगा, एक मैं वास्तु कर रहा था और वहां पर सब चीजें ठीक थी लेकिन टॉयलेट स्क्वायर था, तो वहां पर 2 एक्सीडेंट हो चुके थे। और एक हमेशा टॉयलेट में ध्यान रखें कि फ्रॉस्टेड जो टॉयल्स हैं वो लगाएं आप, जो स्केटर टाइल्स होती हैं वो लगाएं।
मतलब पॉलिश टाइल्स कभी नहीं लगानी चाहिए। 2 जगह पॉलिश टाइल को निषेध माना गया है। एक आपके टॉयलेट में, क्योंकि आप देखिए 60 साल के बड़े व्यक्ति को अगर कोई टॉयलेट में एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि टॉयलेट में स्लीपरी से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और उसमें हमेशा या तो आपके कूल्हे की हड्डी टूटती है या आपके ये जो हथेली है ना, इसकी हड्डी टूटती है। तो हथेली की हड्डी, क्योंकि इस पर हमेशा वजन पड़ता है, तो ये तो हमेशा ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपके हिप बोन अगर टूट गई तो वो ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेसी है। मेरे एक मित्र हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं दिल्ली के, मेरे कई क्लासेज उन्होंने किए हैं, तो उनकी भी हिप बोन टूटी और बड़े परेशान हुए। आज शायद 10 साल हो गए उनको, लेकिन अभी तक रिकवर नहीं हुए और 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी उसमें चेकर टाइल लगाएं, पॉलिश टाइल नहीं लगाएं, और एक आपके सीढ़ियों पर कभी भी या तो चेकर टाइल लगाएं, पॉलिश टाइल नहीं लगाएं। और मैंने ये भी बताया था। अब मैं आपको कुछ हर एक चीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताता हूँ, जो आपको कोई कम बताएंगे। मतलब एक ऐसा ज्ञान देता हूँ जो काफी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए, अपन चलते हैं पहले सूर्य से। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपका जो मेन गेट है वो आपके तत्व के हिसाब से होना चाहिए। मैंने कल बताया था 1, 5, 7 जो है वो अग्नि तत्व है, 2, 6, 10 जो है, ये मैं राशियां बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जो 1, 5, 9 है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व हैं। 2, 6, 10 जो हैं मीन्स वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये आपकी पृथ्वी तत्व हैं। और 3, 7, 11 आपकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये आपकी वायु तत्व हैं। और 4, 8, 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व हैं। तो जल तत्व जो है उनको पूर्वाभिमुख मकान, आपके वायु तत्व को पश्चिमाभिमुख मकान, पृथ्वी तत्व को दक्षिणाभिमुख मकान और अग्नि तत्व को उत्तराभिमुख मकान सबसे ज्यादा सूट करता है। इसमें अपन अगर ये बात करें कि कौन सा दरवाजा कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले मैंने मेन गेट पर आया, तो मेन गेट पर अगर जॉर्डिक नॉट, मैं जॉर्डिक नॉट निकालने का तरीका बताऊंगा आपको कि जॉर्डिक नॉट कैसे निकाला जाता है। जॉर्डिक नॉर्थ अगर 23.16 डिग्री टिल्ट है, दैट इज द टॉलरेबल, क्योंकि जो अपनी अर्थ है वो एक्सेस पे 23.16 डिग्री टिल्ट है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं काफी बड़े लेवल पर रह चुका हूँ, तो मुझे सब चीजें पता है। नोट कर लीजिए 23.16 जॉर्डिक नॉट पर अपना एक्सेस पे पृथ्वी है। तो देखिए, अगर यहाँ तक है तो टॉलरेबल है, अदरवाइज वो विदिशा का मकान है। और विदिशा का मकान आपको क्या तकलीफ देगा मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मेन गेट इतने डिग्री पर होना चाहिए। उसको निकालने का तरीका ये है कि सेंटर में आप कंपास को रख दीजिए और जो जिस तरफ आपका गेट है उधर देखिए कितने डिग्री क्या आता है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपका मेन गेट है उसके अंदर जाइए और बाहर की तरफ देखते हुए कंपास को रखें और फिर देखें कितने डिग्री का है, और मुझे बताएं तो मैं बता दूंगा किस आपके डायरेक्शन में विदिशा है ये, या एक परफेक्ट मकान है। जिस मकान में मैं रहता हूँ तो वो 8 डिग्री का है, बड़ी प्रॉस्पेरिटी देता है। मैंने कल ये आपको ये भी बताया था कि अगर अपन ग्राउंड पर रहते हैं तो किधर भी मुड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो राइट में घूमना चाहिए, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं लेफ्ट में घूमना चाहिए, थर्ड फ्लोर पर रहते हैं राइट पे घूमना चाहिए, फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं तो ऐसे आप जिग जैग करते हुए ऊपर जाएं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब अपन सेकंड पर आते हैं कि आपके मंदिर में क्या, मंदिर आपका हमेशा ईशान कोण में होता है, होना चाहिए। आपका जो फेसिंग है वो हमेशा या तो ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा मंदिर का जो आंतरिक भाग है उसमें आपके 2 से ज्यादा गणपति नहीं हो, 1 से ज्यादा शंख नहीं हो और 2 से ज्यादा शिव परिवार नहीं हो, ये आप नोट कर लें। और जो भी आपके जो मूर्ति हैं या आपके तस्वीरें हैं वो आपके ऑर्डर में जमी हुई हो, ऐसा नहीं आगे पीछे, कोई आगे है कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, एक ऑर्डर में जमी हुई हो तो वो अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपके घर में शंख है तो 1 होना चाहिए
और भरा हुआ होना चाहिए, या तो चावल से या पानी से, खाली नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। मंदिर में और घर में कभी भी ओम नहीं लगाते, क्योंकि वो जागृत है, केवल स्वास्तिक लगाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाता है, ओम कभी भी घर में ना लगाएं। ये मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको जो ट्रेडिशनल वास्तु में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। मेडिटेशन के लिए ये स्थान सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मेडिटेशन के लिए बुध की जगह भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है। मेडिटेशन के लिए शनि की जगह भी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि देखिए 2 ही स्लो प्लेनेट हैं, एक बृहस्पति है और एक शनि है। बृहस्पति 12 महीने में अपना स्थान परिवर्तन करता है, शनि 2.5 साल में परिवर्तन करता है, तो यहाँ पर स्थिरता मिलती है। तभी आप देखिए कि जो आपके टॉयलेट को वहां पर इसलिए दिया गया है कि व्यक्ति वहां पर एक शांति लेने के लिए भी रहता है सुबह, और उसका जो फ्रेश होना है वो हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ अगर टॉयलेट होती है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं आऊंगा आपके बुध की जगह पर, जो उत्तर दिशा है वहां पर बच्चों का स्टडी रूम बनाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, या आपका कोई ऑफिस बनाए तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके बाद ईशान को आप वायव्य कोण पर आते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा है। वहां पर किसी आपके घर में कोई बच्ची जो है शादी के लायक है, उसका आप बेडरूम बना सकते हैं। और सेकंड पर आपके अगर कोई गेस्ट बेडरूम है तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था कि अगर किचन को साउथ ईस्ट जगह नहीं मिल रही है तो इसको लगाएं, किचन भी सेकंड ऑप्शन है। और एक सेप्टिक टैंक भी वहां उपयुक्त माना जाता है, पर वहां पर किचन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन आते हैं पश्चिम दिशा। मैंने बताया कि टॉयलेट सबसे ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं वहां पर, और मेडिटेशन का अगर कोई रूम बनाना चाहिए तो उसके लिए भी उपयुक्त जगह है। इसके बाद अपन साउथ वेस्ट, जिसका स्वामी राहु है, जिसको अपन नैऋत्य कोण बोलते हैं, वहां पर मास्टर बेडरूम सबसे अच्छा काम करता है। और मास्टर बेडरूम में आपको हमेशा जो आपका बेड की पोजीशन है वो हमेशा आपका सर जो है, फर्स्ट ऑप्शन है साउथ एंड सेकंड ऑप्शन है ईस्ट। आपका सर हमेशा साउथ की तरफ हो और सेकंड ऑप्शन है ईस्ट की तरफ आपका सर हो। अगर आप कपल हैं तो आपका जो मैट्रेस है वो सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर डबल है तो उसके ऊपर जो चादर है वो डबल बेड की बिछी होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इसके बाद जो आपके वहां पर तिजोरी है, जिसपे अपन गहने रखते हैं या अपन कैश रखते हैं, उसके लिए जो बैक पोर्शन है वो आपका साउथ है, और उसका जो डोर खुले वो नॉर्थ में खुले। अगर बाय द वे मैं आपको अभी एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसा भी घर देखा जहाँ पर क्रॉनिक डिजीज हो गई थी साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से। उसका सबसे बढ़िया एक उपाय है, उसके वेस्ट वॉल पर आप भी नोट कर लीजिए, अगर गलती से आपके यहाँ बन गया है तो 2 उपाय करने पड़ेंगे। कॉस्मिक एनर्जी का एक ब्लॉकर आता है, मैं उसके फोटोज भेजूंगा और मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास वास्तु के 2700 आइटम हैं। तो मैं आपको, अगर किसी की गलती से साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन गया, 3 जगह टॉयलेट की निषेध है। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ये तीनों जगह टॉयलेट के लिए निषेध है। क्या क्या नुकसान करती है बताता हूँ। देखिए, अगर साउथ वेस्ट में है तो किसी गृह स्वामी को क्रॉनिक डिजीज 100% दे देगा। अगर साउथ ईस्ट में है तो घर में पैसे का कहीं न कहीं से आपने अगर लोन लिया है तो वो चुकेगा नहीं, या पैसे की बर्बादी कर देगा। थर्ड पे अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके पुत्र संतान को हानि पहुंचा देगा, या आपको कोई लिटिगेशंस में डाल देगा। ये 3 जगह टॉयलेट निषेध हैं। और ये साउथ जगह है वो सबसे उपयुक्त सीढ़ियों के लिए है, जहाँ पर मंगल विराजमान है, और उसमें हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होनी चाहिए। मैंने कल बताया था कि इवन सीढ़ियाँ होनी चाहिए, 17 हो, 19 हो, 21 हो, ये होनी चाहिए, वो भी आपके ट्रेड।
जहाँ पर अपन पैर रखते हैं, राइजर नहीं, स्टेड, जहाँ पर अपन चढ़ते हुए जाते हैं उसको गिनना चाहिए और वो अनइवन होनी चाहिए। वाइंडर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वाइंडर्स हम टेक्निकल भाषा में तिकोनी सीढ़ी को बोलते हैं, उसमें वाइंडर निषेध है। लेकिन अगर किसी के वाइंडर बन गए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी जो एज होती है, एज, उस पर कोई फ्लोरोसेंट पेंट की पट्टी लगा दें और उसकी जो लैंडिंग है जहाँ से वो घूमती है सीढ़ी, वहां पर एक ऑक्टागोनल मिरर लगा दें। वो भी मैं आपको फोटो भेजूंगा और वो बहुत सस्ता है लेकिन 100% रिजल्ट देता है। एक किसी के सीढ़ी अगर घर में घुसते ही अगर दिखती है, वो भी वास्तु के लिए निषेध मानी गई है, वो भी पैसे की बर्बादी करती है और स्त्री जाति को तकलीफ देती है और रॉन्ग डिसीजंस करती है, क्योंकि वो बुद्ध का रूप माना गया है। सीढ़ी हमेशा बुद्ध है, ओके, क्योंकि नॉर्थ में उतरती है और साउथ की तरफ चढ़ती है। इसके बाद जो किचन है, साउथ ईस्ट है, वो मैं बता देता हूँ। किचन में हमेशा जो आपका जो गृह स्वामिनी आपके जो खाना बनाती है, उनका फेसिंग जो है हमेशा ईस्ट में होना चाहिए। मतलब आपका जो बर्नर है वो ईस्ट में होना चाहिए। किचन की जो सबसे खराब जगह है जिसको निषेध माना है, एक तो आपके ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, और एक आपके वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो 100% कुकर फटेगा या आपके कोई सिलेंडर में तकलीफ आएगी। ठीक है, मैं 20 मिनट का सेशन आप लोगों को यहाँ रोकूंगा। आपको कोई भी आपको कुछ पूछना है तो पूछिएगा। काफी कल अपन इस पे काफी चर्चा करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगी होगी क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वास्तु और यूनिवर्सल वास्तु में बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा आपको, और इसका रेमेडियल पार्ट जो मैं आपको विशेष रूप से अच्छी तरह सिखाऊंगा। क्योंकि ये क्लास मैंने रेमेडी के लिए रखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि वास्तु भी सिखाया जाए ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले। आप अपने को एक एक व्यक्ति अनम्यूट करें और पूछे मुझसे, जिसको कोई सवाल जवाब है मेरे, मैं हर चीज का जवाब दूंगा आपको। सर आप ये जो रेमेडी बता रहे हैं, अभी जी, अपना वर्बल चल रहा है सब, लेकिन हमारे पास इतना दिमाग में तो नहीं रह सकते। इसके लिए राइटिंग में अगर कुछ होता है तो हमारे लिए बहुत सा यूजफुल रहेगा कि हर चीज दिमाग में नहीं रख सकते, नहीं कितना नहीं, लिखेगा। मैं आपको ये तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, हाँ, इसके अलावा मैं 999 आपको टिप्स दूंगा। इतनी टिप्स मेरी ख्याल में आज तक किसी ने नहीं दी होगी। 999 टिप दूंगा आपको वास्तु की, 999। आज तक आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी जिसमें 999 टिप दी जाए, मैं दूंगा आपको। वो भी मैंने प्रॉमिस किया था क्लास से पहले। और ये जो रेमेडी है, अगर किसी का टॉयलेट गलत जगह पर है, मैंने बताया आपको टॉयलेट 3 जगह निषेध हैं और 90% घरों में वो टॉयलेट वहाँ पर होते हैं। एक तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट, क्योंकि देखिए साउथ वेस्ट में जो आपका मास्टर बेडरूम होता है उसके अटैच पता नहीं होता उन लोगों को, और एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन जाता है। एक साउथ ईस्ट में टॉयलेट बन जाता है जहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र के साथ राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो मतलब जो आपका टॉयलेट है वो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। और आपके नॉर्थ ईस्ट में सबसे खराब काम करता है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा, मैं एक पूना में एक वास्तु करने, सॉरी, अपने टाटा के जो हेड थे उनका मैं वास्तु करने गया था। किसी का म्यूट कर लीजिए, किसी का चल रहा है प्लीज। मैं टाटा के जो हेड थे पालन जी मिस्त्री, उनके यहाँ मैं वास्तु करने गया था। उनके स्टड फॉर्म का, उनके घोड़ों का एक वो है, अस्तबल है उनका, मैं वास्तु करने गया था। तो उनके जो पीए हैं उनका 500 करोड़ का मकान होगा, ईश्वर नाम है उनका। उनके घर में मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा कोई लिटिगेशन है? बोल सर 15 साल से चल रहा है और हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा आप इसमें ये ब्लॉकर लगा दीजिए। तो 2 ब्लॉकर के मैंने सेट लगवाए और आप देखिए कि विद इन 5 मंथ वो रेक्टिफाई हो गया। तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे खराब काम करता है, और साउथ ईस्ट में खराब काम करता है, साउथ वेस्ट में खराब काम करता है। और मैंने तीनों जगह के प्रभाव बताए। एक मैं और चीज बताना चाहूंगा, 90 डिग्री जो है आपके कौन, फिर किसी ने 90 डिग्री पे जो है आपके तीन जगह 90, दो जगह जो है 90 डिग्री या तीन जगह जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। एक तो नॉर्थ ईस्ट जो है आइदर 90 डिग्री और बिलो 90 डिग्री होना चाहिए। एक साउथ ईस्ट हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, कटा हुआ नहीं हो। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ नहीं हो। और एक आपके साउथ वेस्ट कटा हुआ नहीं हो, बढ़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपके है तो ये रेक्टिफाई आप, और इसका रेक्टिफिकेशन भी मैं समझाऊंगा आपको, बताऊंगा कि कैसे करते हैं। वो मैं रेमेडी के पार्ट पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा। अब आप पूछिए। यही कहना है कि आपके जो कुछ प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है, आप जो लॉन्च वो किया मैं है, आपको मैं भेजूंगा, तभी भेजूंगा मैं किस किस तरीके क्या प्रोडक्ट हैं, मैं आज की क्लास में डाल दूंगा, आप देखिएगा, उसका वीडियो डालूंगा मैं। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मेरी क्लास में है भी ऐसे व्यक्ति जो उन प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं। सुनीता जी हैं क्या अपने क्लास में? प्रणाम गुरुजी, हूँ मैं। हाँ, तो मैंने आपको प्रोडक्ट्स के क्या इफेक्ट दिखे बताइए। गुरुजी, मेरे को लगता है जहाँ पे हम लोग बाथरूम, जहाँ पे नेगेटिविटी इफेक्ट होता है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। काफी हाँ, हद तक, मतलब और बड़ी छोटी सी डिवाइस क्या है, मैं उसका वीडियो डालूंगा आपको। बड़ी हाँ। छोटी सी डिवाइस क्या है, और अगर आपके विदिशा का मकान, अगर विदिशा का आपके गेट बन गया, गेट हो गया, तो उसकी भी एक डिवाइस क्या है वो मैं भेजूंगा आपको, और उसको मैं उसमें डालूंगा कि किस काम के लिए आता है। और ब्रह्मस्थान खराब है उसके लिए बहुत छोटी सी रेमेडी है। एक फ्लूट लें जिसको बांसुरी बोलते हैं, उसको, उसका भी मैं एक फोटो डालूंगा आपको। दो क्रॉस लगाएं और उसको जो नियरेस्ट वाल है वहां लगा दें, तो ब्रह्मस्थान को परफेक्ट कर देता है वो। गुरुजी, मेरे को ये एक प्रश्न था, जैसे आप बोले पूरा मकान का प्लॉट स्क्वायर हो सकता है, अंदर रूम स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एम आई राइट? करेक्ट, बिल्कुल सही, सही बोला आपने। अच्छा, मकान तो तो अभी स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रूम्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए कोई भी। अच्छा, और अपना इवन किचन भी, टॉयलेट भी नहीं होने चाहिए। इवन किचन भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नो राइट? नो नो नो। ओके। और क्योंकि मैं आपको गुरुजी, उसका तरीका उसका बता देता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए, उसका लॉजिक है। हाँ वो या गुरुजी, तो कारकांश द्वाक्षांश पे आएगा या जीरो पर आएगा, इसलिए निषेध माना गया है। जी 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 जी। ठीक है, हाँ हाँ जी गुरुजी, मेरा एक सवाल था। बताइए बताइए। ये डिग्री की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कितने डिग्री माना जाना चाहिए? मैं कल आपको इसी पे ही डायरेक्शन। बताऊंगा पूरा। देखिए, कोई भी आप एक तो सेंटर में कंपास को रख लें, और उसमें एक रेड कलर का एक वो आता है कंपास की, मैंने कई फोटो डाली है। कंपास आपको हमेशा जो आपको वाटर कंपास लेना है, जो कि आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मेरे पास जर्मनी का है कंपास। तो कंपास बहुत अच्छे होने चाहिए, और कंपास अगर आप सेंटर में रखेंगे, नॉर्थ को उसमें इंडिकेशन देके रखेंगे, तो आपको बता देगा आपका गेट। और गेट देखने की सबसे बढ़िया तरकीब, आप अंदर खड़े हो जाएं गेट के, बाहर की तरफ देखते हुए कंपास को नीचे रख दें और डिग्री नोट कर लें, नहीं गुरु, या मुझे भी आप देख के भेजेंगे तो मैं बता दूंगा कि कितने डिग्री जॉर्डिक नॉर्थ है, तो एक सेकंड में बता हाँ दूंगा। गुरु, कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो, या मतलब नॉर्थ है या जॉर्डिक ईस्ट नॉर्थ जो है, नॉर्थ का पोर्शन जो है वो डिग्री। 23.16 डिग्री टॉलरेबल है सिर्फ, अदरवाइज वो विदिशा का मकान है। और उसमें क्या क्या जी जी। ड्रॉबैक्स हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब उस मकान के क्या ड्रॉबैक्स हैं मैं बताऊंगा। अभी अपन इसके जस्ट बाद में बताऊंगा कि विदिशा के, सबसे पहले तो मैं आपको विदिशा निकालना सिखाऊंगा, तो आपको मजा आएगा। नहीं तो आप पता ही, आप विदिशा ही नहीं निकाल पाओगे। आप अपने
मुझे एक से कंपास की फोटो भेजेंगे, मैं बताऊंगा कितने डिग्री पे गिरता है और कितने एग्जॉटिक नॉइस आउट है, स्किन पे पता लग जाएगा। गुरुजी मैं आपकी ऑनलाइन आवाज वास्तु ब्रेक करता हो रही था, है। अभी लॉकडाउन हुआ था, मैं ऑनलाइन वास्तु करता था, तो उसमें मैं 2 चीज मंगाता था। एक तो एग्जॉटिक था, डिग्रीज भेज दीजिए, एक सेंटर पर रख के मुझे कंपास की फोटो भेज दीजिए, तो गुरुजी पता लग आपका जाता है आवाज डिग्रीज ब्रेक का। हो और रहा है। प्लान मंगा लेता था, एक प्लान मंगाता था। आप लोगों के पास कितने लोगों के पास अपना प्लान है, तो प्लान अगर आप भेजोगे मुझे तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, और ये भी देखेंगे कि प्लान पे कहाँ मिस्टेक है और उसको कहाँ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। उसके साथ में आपकी मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी भेजना जरूरी है, ताकि अगर अपन को वहां से रेक्टिफिकेशन नहीं मिलता है तो अपन उसको एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु से भी परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस भी आप मकान को 100% 99% रेक्टिफाई किया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ के, तो ये गारंटी है। क्या सवाल है पूछिएगा। बोलिए, नहीं अपना हाथ रेज किया हुआ है। गुरुजी आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है, नहीं आ रही। मेरी वॉइस खराब हो रही है? हाँ ब्रेक हो रहा है गुरुजी, टूट टूट के आ रही है 5-10 मिनट से। अच्छा, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज? अभी तक तो आ रही है। विनित्या जी आपको कुछ पूछना है गुरुजी को? हाँ किसी मुझे को वो पूछना है तो पूछिएगा। जी गुरुजी, मुझे वो फॉर्मूला एक्चुअली एक बार रिपीट कर देंगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब थोड़ी सी बेटर हुई मेरी आवाज? नहीं अभी नहीं आ रही है आपकी। नहीं गुरुजी, पहले अच्छा था, अभी एक अभी मिनट में 5-10 मिनट से। अब बेटर हुआ मेरी आवाज? अब थोड़ा बेटर है। हेलो? हाँ जी, मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, वाईफाई से कनेक्ट नहीं था, लाइट चली गई थी। बताइए। हाँ वो फॉर्मूला मुझे एक बार फिर से पूछना। लेंथ इंटू हाँ विड्थ इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8। विथ डिवाइडेड बाय लेंथ लैंड इंटू विड्थ, लैंड इंटू विड्थ हाँ इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। ओके गुरुजी इसका एग्जाम्पल रहेगा तो एक हम लोगों को करने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे 30/40 है या 20/30 है, तो 20/30 इंटू 9 डिवाइड बाई 8 ऐसा है ना? मैं वापस रिपीट करता हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 9 डिवाइडेड 9 बाय डिवाइड 8। बाई 8। हाँ गुरुजी। ये ट्रेडिशनल वास्तु है और इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने देखे हैं इसके रिजल्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि टोटल जो आपके जैसे ईस्ट में जो है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 जो आपके डायरेक्शन है, उसमें आपके 32 पद हैं। मतलब कौन सी जगह गेट होना चाहिए उसके लिए 32 पद हैं। आप लोगों को पता है ये बात? आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी गुरुजी। हेलो? हाँ सर, सुन रहे हाँ हाँ गुरुजी। उसमें 32 पद हैं। हाँ बराबर। तो जो पूर्व दिशा है उसमें जो 9 पद हैं, मतलब देखिए 9 क्यों है, वैसे तो 8-8 ही होने चाहिए, 832 हो गया, लेकिन जो एक कॉर्नर्स के हैं जो दोनों तरफ गिने जाते हैं, जैसे एक जो है वो उत्तर में भी गिना जाएगा और 9 जो है वो साउथ में भी गिना जाएगा। तो एक पे शिखी है, दूसरे पे पर्जन्य है, तीसरे पे जयंत है, चौथे पे इंद्र है, पांचवें पे सूर्य है, छठे पे सत्य है, सातवें पे भ्रंश है, आठवें पे अंतरिक्ष है और 9 पे अनिल है।
इसको निकालने के लिए तरीका बता देता हूँ। इसके लिए तीसरा और चौथा सबसे बेस्ट जगह है, जो जयंत है और इंद्र है। मैं उसकी फोटो सब डालूंगा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें निकालने का तरीका बता देता हूँ कि उसको कैसे मकान को के आपके गेट को निकालते हैं। उसकी टोटल लेंथ ले लें, जो भी आपके पूर्व दिशा का है। आप पूर्व दिशा में कौन सा व्यक्ति मकान बनाएगा? जो आपके जल तत्व होगा, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो उसमें थर्ड और फोर्थ नंबर का जो गेट है वो सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया पूर्व दिशा की तरफ जितना लेंथ है उसको डिवाइडेड बाय 9 कर लो, और नॉर्थ ईस्ट से उसको गिनते हुए चले जाओ। तो थर्ड और फोर्थ पोर्शन में गेट रख दो। परफेक्ट, समझ आया आप लोगों को? इसी तरह दक्षिण दिशा में जो है वो पहला नंबर अनिल है, मतलब इसका जो 9वां पार्ट है उसका पहला होगा। फर्स्ट नंबर पे अनिल है, फिर पूषा है, फिर विदत है, फिर ब्रह्म तक्षत है, फिर यम है, फिर गंधर्व है, फिर भृंगराज है, फिर भृग है और फिर पिता है। इसलिए जो पिता है आपके, जो 17 नंबर पर है, इसमें भी 9 पार्ट हुए, 9 से 17 तक 9 पार्ट हुए। तो दक्षिण की दिशा में सिर्फ एक अलाउ है, वैदस्थ। बृहत तक्षत जो है वो एक अलाउ है, जो 12 नंबर पे होता है। वो क्यों अलाउ है कि सिर्फ वही एक दक्षिण का गेट अलाउ होता है। दूसरा 17 नंबर, जो 11 नंबर पे विदत है, उसमें भी बनाया जा सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, अगर वहां व्यक्ति बिजनेस नहीं करता हो तो। अगर बिजनेस करता है तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई सर्विस में है और दक्षिण का अगर गेट छोटा पड़ता है तो विदत में भी बनाया जा सकता है, जो 11वें नंबर पर है। मतलब 9, 10 और 11 पे विदत है और 12वें पे ब्रह्म तक्षत है। मैं आपकी इसकी फोटो भेजूंगा आपको। तो देखिए, पूर्व में तीसरा और चौथा, मतलब जयंत और इंद्र। इसके बाद दक्षिण में सिर्फ वह तक्षत, और अगर स्पेशल कंडीशन, अगर बिजनेसमैन नहीं है तो विदत में भी बनाया जा सकता है 11वें नंबर पर। इसी तरह पिता जो है आपके, जो साउथ वेस्ट का जो लास्ट 17 नंबर है, अगर किसी को इंसिस्टर्स की अपनी फोटो लगानी हो तो उसको आप दक्षिण, मतलब साउथ वेस्ट के पोर्शन में, और वो भी दक्षिण की तरफ दीवार पे उत्तर की तरफ फेसिंग करके लगा सकते हैं। बाकी कहीं भी इंसिस्टर को नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में न तो किसी इंसिस्टर की फोटो रखनी चाहिए, न किसी आपके गुरु की फोटो रखनी चाहिए। अगर उसका स्थान है तो उसको मंदिर के पास में रखें, मंदिर के अंदर नहीं रखें। ओके। अब पूर्व दिशा में पहला 17 नंबर जो है वो पिता है, 18वां आपके देवारिक है, 19 नंबर पे सुग्रीव है, 20 नंबर पे पुष्पदंत है, 21 नंबर पे वरुण है, फिर असुर है, फिर शोष है, फिर पापक क्षमा है, फिर रोग है। तो इसमें 2 अलाउ है, एक तो पुष्पदंत और एक वरुण, जो 20 और 21 नंबर पे है। तो इसमें भी 9 पार्ट है, इसमें 9 भाग कर लीजिए, और 20 और 21 नंबर पे, मतलब उसका पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ दो, चौथे और 5वें पे आपको गेट रखना चाहिए। इसके बाद उत्तर दिशा है, उसमें पहला रोग है। इसका जो 9वां पार्ट होगा वो उसका पहला हो जाएगा। उसमें रोग है, फिर नाग है, फिर मुख है, फिर भराट है, फिर सोम है, फिर भुजंग है, फिर अदिति है, फिर दिति है, और उसका जो फर्स्ट पोर्शन है पूर्व का शिखी, वो इसका लास्ट 32वां पोर्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमेशा 27, 28 और 29 को बेस्ट माना गया है, जिसमें मुख्य, भलाट और सोम है। मैं इसको आपको फोटो डालता हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा कि ये कौन कौन से आपके हैं। मैं आपकी इसकी फोटो आपको भेज देता हूँ, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन कौन सी। मैं वहां डालता हूँ, आपके व्हाट्सएप पे डालो। मैंने व्हाट्सएप पे डाल दी फोटो। व्हाट्सएप पे डाल दो सर। व्हाट्सएप पे डाल दी मैंने फोटो। इसमें आप एक बार व्हाट्सएप पे आ जाएं तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 9 पार्ट है हर एक उसके, मतलब पहले 1 से 9, फिर 9 से 17,
17 से 25 और 25 से 32। तो इसमें जो 9 पार्ट हैं, पहले 9 पार्ट करें और फिर उसमें तीसरे चौथे पे जयंत और इंद्रपुर में, और वैत नक्षत्र जो है दक्षिण में। प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। दक्षिण दिशा में वैतग्रस्त है, और अगर व्यक्ति सर्विस में है या वहाँ कोई बिजनेस नहीं होता तो विदत में भी बनाया जा सकता है। इसके बाद जो पश्चिम दिशा है वहाँ पर आपके पुष्पदंत और वरुण ये 2 अलाउ हैं, और उत्तर दिशा में मुख्य, भलाट और सोम ये 3 अलाउ हैं। तो आपका कोई सवाल है तो पूछिए। मैंने डाल दिया फोटो, और भी मैं आज काफी फोटो डालूंगा आपको, और फिर कुछ समझ में नहीं आए तो कल की अपन क्लास जो है वो मैं रेमेडीज की रखूंगा, रेमेडीज सिखाऊंगा आप लोगों को, रेमेडीज बताऊंगा। और आप अपने घर का कुछ अगर बता सकें मुझे तो अच्छा होगा, तो आपका फ्री में वास्तु हो जाएगा। मुझे केवल 3 चीज चाहिएगी, आपका प्लान चाहिएगा, आपके मेन गेट की डिग्रीज चाहिएगी, और मतलब आप अंदर की तरफ खड़े होके, समझ गया आप मेरा मतलब, अंदर की तरफ खड़े हो और बाहर की तरफ आप देखते हुए उसकी कंपास की फोटो मुझे भेज दें और प्लान की फोटो भेज दें, ठीक है। और कल मैं प्रोडक्ट्स पे डाल दूंगा, प्रोडक्ट्स पे आप देखिएगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत 100% रिजल्ट देने वाले हैं, और बहुत कॉस्टली नहीं, बड़े सस्ते हैं। हम लोग उसकी ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी से बने हुए हैं वो, और जबरदस्त रिजल्ट है उनके। गुरुजी कल कोई सवाल है तो मैं, हाँ गुरुजी कल 3 आप ये भेजे थे ना, 3 प्रिंट आउट्स वहाँ पे, मतलब मेरा मिस हो गया। आप अगर वापस डाल सकते हैं तो देख सकती हूँ। एक तो कुंडली का डाला हुआ था जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो क्या आप चीज वापस डाली थी मैंने? कल 3 आई थिंक 3 पिक्चर्स डाले थे आप पोस्ट ग्रुप में। अच्छा, एक तो कुंडली का डाले थे। डाले हाँ थे, हाँ। वो मैंने वही डाले हैं जो मैं अच्छा। बोल रहा हूँ, वही डाले हैं कि ईस्ट दिशा में सूर्य है, हाँ। नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति और अच्छा केतु है, उत्तर की दिशा में बुध है, और वायव्य कोण जो है तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, उसमें चंद्रमा है। जो आपका वेस्ट पोर्शन है वहाँ शनि है, आपके साउथ वेस्ट में जो आपके नैऋत्य कोण है वहाँ पर राहु है, और आपके दक्षिण में मंगल है, और साउथ ईस्ट में शुक्र है। ये डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला। और तब तो मैंने बता ही दिए कौन कौन से तत्व हैं ये। और अपने देखिए, अपनी जो अपना जो शरीर है वो भी पंचभूत से मिला हुआ है। आपकी जो बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो भी मकान की वाइब्रेशन से मैच होती है, तो वहां रहने में सुकून मिलता है ना। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है। गुरुजी आपने, हाँ हाँ गुरुजी आपने बोला कि 2 गणपति मंदिर में नहीं होना चाहिए, और 2 से ज्यादा है तो 2 गणपति अलाउ है, 2 गणपति अलाउड है। हो अच्छा जी, 1 से ज्यादा शंख नहीं हो, और 1 से ज्यादा शिव परिवार नहीं हो। अच्छा निषेध है ये। हाँ। अभी एक और चीज बता दूं मैं आपको किचन के लिए। किचन में जो आपका वॉशिंग प्लेस है वो हमेशा किचन की नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर वो साउथ वेस्ट में बन गया गलती से, तो घर की जो लेडीज है उनका घर में दिमाग नहीं लगेगा, उनको बाहर घूमना, सिटी में जाना, घूमना, शॉपिंग करनी, उसमें ही मन लगेगा और पैसे का नुकसान होगा। तो हमेशा जो उसका सिंक जो है, जिसको सिंक बोलते हैं, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। और कभी भी किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रॉनिक डिजीज लेडीज को दे देगा। किचन की गलती जो है वो हमेशा लेडीज को पकड़ती है। मैं इसकी रेमेडीज बताऊंगा कि उसके लिए क्या करते हैं। बड़ी सरल रेमेडी है। एक एनर्जी पाउडर आता है जो 3 चीजों का मिश्रण है, एक ऑक्सैलिक एसिड, एक आपके रॉक सॉल्ट, और एक सिलिका जेल। उसका एक हम लोगों ने एनर्जी पाउडर बनाया है, वेरी चीप, बहुत महंगा नहीं है,
उसकी केवल 3 चम्मच डाल दें किसी कांच की बाउल में, फ्रैक्शन रखते हैं, जितनी भी आपकी बैड एनर्जी है सब उसको सक कर लेगी। सर कितने दिन के अंदर चेंज करने का उसको? जी अगर पाउडर रखते हैं अपन किचन में तो उसका एक्सपायरी कुछ होगा ना? केवल कांच के बाउल में रखना है। नहीं, रखने के बाद अगर चेंज करना हो तो कितना दिन से चेंज करना? It gets मैं कह रहा हूँ dissolved. चेंज, मैं विदाउट डिमोलिश वास्तु बताऊंगा आपको, अच्छा, क्योंकि It देखिए gets मुंबई में, dissolved. दिल्ली में तो है बहुत, गुरुजी आपके ये पूछ बहुत रहे हैं, बड़ी गुरुजी जगह तो यस यस यस, वेदर दैट इज डिसॉल्व और नॉट? नहीं वो एवापोरेट हो जाते हैं। गुरुजी ये लोग ये पूछ रहे हैं कि आप जो सॉल्ट रखते हैं उसको 6 महीने से बदलें या कैसे बदलें या कब बदलें या कितने दिनों के बाद एवरी 3 months इट शुड बी चेंज। हाँ ओके आपके ओके। 3 महीने में उसको चेंज करना चाहिए। और किसी का कोई सवाल है? रेमेडीज भी मैं आपको 999 रेमेडीज भी डालूंगा मैं आपको, आप देखेंगे बड़ी अद्भुत रेमेडी है वो। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? क्योंकि आज मैं कर नहीं पाया क्लास असल में। नहीं आवाज कट रही है आज, तो मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है या आपके यहाँ सर प्रॉब्लम है भगवान जाने। नहीं गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि अभी एक्चुअली रिकॉर्डिंग विल बी इन दिस स्काइपी में ही मिलेगी आपको। अच्छा इसी में मेरे को नहीं मिलेगी? सुनाई दे रहा हाँ ढंग मिल से। जाएगी इसमें रिकॉर्डिंग। लेकिन अभी तक डाला नहीं है ना, पहला कल का दिन? नहीं डाला हुआ है ना, मैं आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, सो मैं पूरा मैं भी सुनी, कल कुछ वीडियो डाला भी हुआ है, डालूंगा आप लोगों को, कुछ वीडियो भी डालूंगा आपको कि कैसे चेक करते डाला हैं हुआ है कल आपके था। किस में डाला है कल का? कंपास को। मैम ये देखते इसी में देखते है। कहाँ है? स्काइप में? स्काइप में कैसे देखेंगे? अरे स्काइप आप चैट में जाइए, चैट में अपने आप उधर रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा, वो उसको क्लिक कर दीजिए। कल का है, मैं अच्छा मिस हुआ था मेरा, आई हर्ड द होल रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। या ओके ओके। ठीक है और मैम, किसी ट्राई कोई करता हूँ मैं। नहीं मैम कौन यू बोल विल रही गेट हैं इट, आप? ठीक है, यू विल गेट इट। मतलब इसमें मैं जाऊंगा चैट में तो चैट में मिल जाएगा पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप ही? करेक्ट करेक्ट, आप वहां पे क्लिक करिए और चैट में जाइए, वहां पे रिकॉर्डिंग रहेगा, उसको आप सुनिए, आराम से सुन सकते हैं। आप चैट मैं खुद में, कल आप का चैट में सुनी हूँ। लिखिए, मैं मेरे को वहां से दिख जाएगा। गुरुजी एक डाउट था, जैसे किचन है साउथ वेस्ट पे रहना चाहिए, साउथ ईस्ट पे, सॉरी साउथ ईस्ट में किचन रहना चाहिए, और किचन के एकदम साउथ ईस्ट में अगर वो वॉशिंग लॉन या क्या बोलते हैं स्टोर रूम करे तो उसको कोई गलत होगा क्या? क्या करें? स्टोर रूम हो गया तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। यूटिलिटी, यूटिलिटी जैसे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे ये आ जाएगा। नहीं नहीं, वेस्ट की मतलब उसमें आपके साउथ ईस्ट किचन है तो साउथ की तरफ आपको वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए मैं आपको एक और वो भी बताऊंगा कि कौन सी विधि का अगर मकान है तो क्या तकलीफ देता है, वो कल मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि विदिशा का कोई भी गेट अगर गलत बन गया, जैसे आपके ईस्ट में 2 टेबल हैं, आपके जयंत और इंद्र, उसके बाद साउथ में केवल एक परमिसेबल है, केवल वैद्यस्त्र, उसके बाद पश्चिम में जो सिर्फ 2 आना हुआ है, एक आपके क्या नाम उनका, वरुण है और एक पुष्पदंत है, और वहां पर मुख्य सोम और बरात, इस तरह से ये अलाउ है सिर्फ इतने से। अगर ये नहीं है आपके तो कौन से, अगर विदिशा का मकान बन गया तो उसको रेक्टिफाई अपन 100% कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और क्या चीज गड़बड़ कर देता है मकान में वो आपको खुद को इफेक्ट पता लगेगा। तो मुझे अगर बता देंगे कि डिग्री अपनी, मैं बता दूंगा कौन सी विदिशा का मकान है, कौन सी जगह ये है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर किसी का एक्सट्रीम साउथ ईस्ट है, अनिल के बाजू वाला, अगर किसी का गेट है मतलब ईस्ट में, किसी का साउथ ईस्ट का सेकंड पार्ट मतलब
साउथ की तरफ से, साउथ ईस्ट का सेकंड पार्ट पर किसी गेट है तो उनके मकान में 100% कभी चोरी हुई होगी। ये हाँ आप गुरुजी, मैं किसी एक भी जगह गेट देखी को, थी। ये गेट को अपन पकड़ के बता सकते हैं कि आपकी ये तकलीफ इस घर में है। तो मैं आपको हर एक गेट की, मतलब 32 के 32 जगह की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि उसमें अगर ये गेट यहाँ बन गया तो क्या तकलीफ देगा, उसको रेक्टिफिकेशन की भी तरकीब बताऊंगा कि अपन को उसका लाभ मिले। और गुरुजी अगर कोई ट्रायंगल प्लॉट है, ट्रायंगल, क्या अगर ट्रायंगल 3 कोने का प्लॉट है तो उस प्लॉट में मैंने मतलब अभी बताया आपको, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि दो आपके 90 डिग्री 100%, तीन एक नॉर्थ ईस्ट हमेशा 190 डिग्री और बिलो, नॉट कर लो आप बिलो, नॉर्थ ईस्ट है इधर 90 डिग्री और बिलो, 90 डिग्री से चाहे 3 डिग्री हो या थोड़ा कम हो, गुरुजी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम है मेरे, नेट प्रॉब्लम है मेरे, हो सकता है क्योंकि मैंने अभी वाईफाई कनेक्ट कर दिया। क्योंकि आ रहा है अपना वाईफाई है, अब थोड़ा ठीक आया। वाईफाई आ रहा है। हाँ देखिए, एक तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री बिलो हो, तो चाहे हो ज्यादा नहीं, इसके अलावा 90 डिग्री होना चाहिए। और एक आपके साउथ वेस्ट जो है वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपके है, मतलब वायव्य कोण जो है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट है, वो अगर कटा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये तीन कोने 90 डिग्री और जो नॉर्थ ईस्ट है वो 90 डिग्री और बिलो, मतलब चाहे 1 डिग्री कम हो, लेकिन अगर कम है तो चलेगा। लेकिन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये 100% 90 डिग्री होना चाहिए। और ये आपके दो पोर्शन, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 90 डिग्री होने चाहिए। मैंने अभी बताया था, तो ट्रायंगल तो सूटेबल होगा। अगर किसी का मकान है उसको रेक्टिफिकेशन करने का भी तरीका है। उसमें क्या करें कि आउटर पोर्शन को पूरे को ऐसे जिगजैग करके ऐसे निकाल दें आउट में, उसकी जो विंडोज है वहां पर जिगजैग कर दें, उसको नुकसान नहीं देगा। मैंने उदयपुर में आज के करीबन 96 की बात, 95 में मैंने एक मकान का डिजाइन किया था, 100% वास्तु से बनाया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस रानी ने, उस मतलब कंपनी ने 100 करोड़ रुपया साल का कमाया होगा, 100 करोड़, 100% बनाया था वास्तु से, कोई मिस्टेक नहीं थी वास्तु की। 95 की बात बता रहा हूँ आपको। और किसी का कोई सवाल है तो पूछेगा। बहुत अच्छे देते हैं। एक देखिए, मकान में मार्बल भी परमिसेबल नहीं है, लेकिन अगर मॉडल्स है, मतलब जैसे 2-3 तरीके की मार्बल जो है वो अलाउ है। एक तो पिंक मार्बल अलाउ है, और एक आपके कटनी, आपके बेस मार्बल जो है वो अलाउ है घर पे लगाना। और किचन स्लैब को कभी भी लगाएं, रेड या और किसी कलर की हो, लेकिन ब्लैक नहीं हो कभी नहीं। और संगमरमर जो हो वो या तो पिंक हो या बेज कलर हो, वाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये निषेध है मकान में, केवल मंदिरों में ही लगाया जाता है। तो ये निषेध चीज है, क्योंकि उसका रीजन बता दूंगा आपको। उसमें डोलोमाइट परसेंटेज होती है, और वो गर्मी में तो गर्म होता है, सर्दियों में ठंडा होता है। लेकिन कुछ ऐसे मार्बल हैं जो गर्मी में ठंडे होते हैं और ठंड में गर्म होते हैं। जैसे मार्बल है, उसकी प्रॉपर्टीज रहती है। एक आपकी कटनी मार्बल है, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंड में गर्म रहता है। और किसी का कोई सवाल है?
ये तो देखिए मकान में तो मैं 100 देख सकता हूँ। जैसे गेट खुले तो क्लॉकवाइज खुलने चाहिए, राइट डायरेक्शन खुलने चाहिए, और एक आपका जो मेन गेट है वो और गेट के थोड़ा सा कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। फीट है, क्योंकि लेवल पे क्या उसका जो स्किल लेवल पे सही चलेगा, प्रिंट लेवल भी सही चलेगा, लेकिन बढ़ा सकते हैं तो बाकी अगर 3 फीट तो इसको 3.5 करना चाहिए। और नॉर्थ पोर्शन में ज्यादा विंडो बनाए, साउथ पोर्शन में बिल्कुल विंडो ना बनाए, क्योंकि जो बैड एनर्जी है हमेशा साउथ की तरफ आती है और जो बेस्ट एनर्जी है वो आपके नॉर्थ की तरफ से आती है। मैंने कल ये भी बताया था दक्षिणायन और उत्तरायण कब होता है सूर्य, नोट किया था आप लोगों ने किसी ने? सूरज दक्षिणायन और उत्तरायण कब होता है? केवल 2 ही दिन ऐसे हैं जब सूर्य जो है स्ट्रेट उसकी रेज आती है, बाकी तो 22 दिसंबर से और 23 जून तो उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ मूव करता है सन, और आपके 23 जून से और 22 दिसंबर ये आपके दक्षिणी तरफ मूव करता है, क्योंकि उसकी उत्तर क्रांति और दक्षिण क्रांति होती है। और किसी का कोई सवाल है? उसके बाद मैं महावास्तु भी पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो महावास्तु की क्लास लूंगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ और आप लोगों को एक क्लास अच्छी लगी तो हम महावास्तु पे जाएंगे। चलिए, कोई सवाल नहीं है तो आप फिर यहीं विराम दें, फिर वही अपना मिलते हैं, ठीक है जी। प्रणाम गुरुजी, सभी को प्रणाम।